मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी कोर का एक सेट लेकर आया हूं और इस तरह से आप लोगों को टोटल मैं 5 सेट जल्दी जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ 5 सेट का कंप्लीट चाहिए तो मेरे शेर सैनियों जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मैं एक मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं। मेरे दोस्तों, ये मैराथन क्लास कहां पे होगी? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो जल्दी से प्ले स्टोर से आप सभी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों वहां पे आप लोग को फ्री में मैराथन क्लास मिल जाएगी एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। तो तैयार रहिए हमारा मैराथन क्लास के साथ। तो आइए सर, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा सेट 1 है। इस तरह से टोटल आप लोग को मैं जल्द से जल्द 5 सेट आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे भाई आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और आप लोग दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? जो बात की पेच होती है ना भाई, कोई कोई व्यक्ति देखेंगे कि बात में पेच लगा देती है। आखिर इसका मतलब होता है बात को स्पष्ट होना, यानी मेरे भाई बात का अस्पष्ट ना होना, या मेरे दोस्तों बताना है बात का उलझना। तो बताएंगे सर इसका मतलब होता है बात का पेच लगाना, मतलब होता है बात का उलझना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रहे थे? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर बात, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ साथ बात को हम लोग पेचीदा बनाते गए। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कम बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, हम लोग बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया है कि कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है। कविता और कविता का राइटर जो है, इससे संबंधित आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगी। 30 में से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर कुंवर नारायण सिंह। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कुंवर नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कविता किसके बहाने एक उड़ान है भाई? कविता किसके बहाने एक उड़ान भर रही है भाई? तो किसके बहाने उड़ान भर रही है? तो चिड़िया की तरह मेरे दोस्तों एक उड़ान भर रही है। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा, चिड़िया की तरह उड़ान भर रही है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, कविता फूलों के बहाने क्या है? आपसे पूछा गया कविता फूलों के बहाने आखिर क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं फूल के बहाने, है ना भाई। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खिलना। क्या हो जाएगी? खिलना इसका राइट आंसर होगा। कविता किसके बहाने खेल रही थी? तो बताएंगे सर कविता जो है बिल्कुल एक बच्चों के बहाने की तरह खेल रही थी। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। सब घर एक कर देने का आशय क्या है? मेरे दोस्तों देखिए, सब घर जितना हम लोग फैमिली है घर में, सारे फैमिली एक कर दिए। इसका मतलब होता है क्या? भेदभाव ना रखना। इसका मतलब क्या होता है मेरे शेर सैनियों? भेदभाव ना रखना। अगला ऐसा, सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? सीधा सीधा बात जो होती है वो आखिर किसके चक्कर में फंस गए? तो बताएंगे सर भाषा के चक्कर में फंस गए। अगला है सर, कवि किसे पाने की कोशिश कर रहा है? या तो कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो बताएंगे सर बात को पाने की पूरी कोशिश करता है। किसके मेरे भाई? बात को पाने की पूरी कोशिश करता है। और अपने मम्मी से कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। अपने मंजिल तक पहुंचना है मेरे दोस्त, इसके लिए मुझे कितना भी एड़ी चोटी क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन अपने मंजिल तक हम सभी को पहुंचना है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बात बहाकर निकालने की अपेक्षा कौन कैसी हो गई? बात बाहर निकालने की अपेक्षा क्या बात कैसी हो गई? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट होगा पेचीदा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? पेचीदा हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? कवि जो थे वो क्या कर्तव्य कर रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर आपसे 12 में पूछा गया मेरे दोस्तों, कवि कर्तव्य कर रहे थे यही, क्या कर रहे थे मेरे भाई? कि बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। क्या मेरे भाई? बात सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन पाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बात की चूड़ी मर जाना से कविता का क्या कवि का क्या तात्पर्य है? बात की चूड़ी, देखिए कभी कभी बात होती है ना, उसके बात का कोई दाम ही नहीं होता है, बात का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है मेरे भाई? कि प्रभावहीन होना। क्या होती है? प्रभावहीन होना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। बात की पेच खोलना प्रतीक स्पष्ट होता है। बात की पेच खोलना का प्रतीक अस्पष्ट होता है। आखिर क्या स्पष्ट होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया है मेरे भाई। तो अस्पष्ट होना, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना बात क्या है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 15 में कि आखिर हमारा बात क्या है। तो मेरे दोस्तों बात एक प्रकार की अगर हम लोग देखें समझ नहीं आना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कविता किसका खेलते हैं, कविता किसका खेल है। तो बताएंगे सर कविता जो है हमारा पूरी का पूरी शब्दों का खेल है। कविता क्या है मेरे भाई, पूरी के पूरी एक किसका खेल है। तो बताएंगे सर ये पूरी तरह से मेरे दोस्तों याद रखना है कि शब्दों का खेल है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे बात सीधी थी पर किसकी सहजता की बात कही गई है। बात सीधी थी पर किसकी सहजता की बात कही गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा भाषा का। क्या बताएंगे मेरे भाई, भाषा का। आपसे पूछा गया कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता है। मेरे दोस्तों चिड़िया जो है कविता की उड़ान को नहीं जान सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे भाई। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य। जैसे कविता के हमारा जो कविता का पंख है इसका उड़ना से आखिर क्या तात्पर्य आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर कल्पना करना। क्या होती है मेरे भाई, कल्पना करना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी। बात बाहर निकलने की अपेक्षा आखिर कैसे हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा गया है। तो बताएंगे सर पेचीदा हो गई थी। कैसे मेरे भाई, पेचीदा हो गई थी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर अंडवर पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है और अस्पष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, और अस्पष्ट हो जाती है। अगला है सर बात सीधी थी पर मैं कविता किस पर बल दिया। भाषा की सहजता पर ज्यादा से ज्यादा क्या दिए मेरे दोस्तों, वो बल दिए। इस बात को याद रखना है, किस पर ज्यादा बल दिए, भाषा पर ज्यादा से ज्यादा वो क्या दिए, बल दिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ। मेरे दोस्तों याद रखना है जो आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आएगी ना आपका किसके बारे में सर, जैसे पोएट होती है, आप पोएट्री का जन्म कहाँ हुई थी और कब हुआ था। ये क्वेश्चन एक्चुअली फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इस सारी चीजों पे हम सभी को ध्यान में रखकर ही तैयारी करना है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ। आपसे पूछा गया कि जो हमारा रघुवीर सहाय है इसकी जन्म कब हुई। मेरे दोस्तों तो बताएंगे 1929 में इसका जन्म होती है। कब मेरे भाई, 1929 में इसका जन्म होती है, इसको याद रखना है। अगला से दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारा रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय की रचना है भाई, आपको 4 में से एक बताने कि कौन यहाँ पे रघुवीर सहाय का रचना है। तो बताएंगे सर याद आत्महत्या के विरोध, सीढ़ी पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों अभी आप लोगों का जो एग्जाम हुई थी ना प्री बोर्ड, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों का एक्चुअली पूछा गया था। और हाँ डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है। अगला वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आखिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे वो क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आने वाले दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सहाय की कविता, रघुवीर सहाय की कविता कैसे कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह के संकलित है। लोग भूल गए। क्या होते मेरे भाई, लोग भूल गए। अगला सर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे यही हम समर्थ और शक्तिवान है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या तो बताएंगे सर, बी इज द राइट आंसर। समर्थक शक्तिमान बंद कमरे में किसे लाएंगे। तो बताएंगे सर दुर्लभ को लाएंगे। किसको लाएंगे, दुर्लभ को लाएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, अपाहिज से क्या पूछेंगे। अपाहिज होते हैं ना भाई, जो हैंडीकैप होता है, आखिर हम उससे क्या पूछेंगे। एक ही चीज पूछेंगे मेरे दोस्तों, वो दुख कैसा है आपका, आपके जीवन में आपका दुख कैसा है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अगला है सर, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्या करेंगे। अगर कोई भी कार्यक्रम है उसको हमको रोचक बनाना है तो रोचक बनाने के लिए क्या करना होगा, रुला देंगे भाई। क्या होगा मेरे भाई, रुला देंगे। तब जाकर मेरे दोस्तों लोगों को लगने लगेगा कि एक नाटक के माध्यम से किस तरह से मेरे दोस्तों लोगों को यह समझाया जा रहा है, रो रो कर बताया जा रहा है, जिसे हम लोग नाटक भी एक तरह का कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पर्दों पर कार्यक्रम संचालक क्या दिखलाएंगे।
पर्दों पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हम लोग पर्दों पर भी देखते हैं। तो बताएंगे सर याद रखें मेरे भाई, फूली हुई आंख और होठों की कसम साहट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि कार्यक्रम संचालक किन्हें रुलाना चाहते हैं। जो कार्यक्रम संचालन है वो किसे रुलाना चाहते हैं, बाद में सुनिएगा, पहले सुनिए। मैं आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन का मैंने 4 लेक्चर आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को सही तरीके से मैं बताऊंगा, जिसमें से मैंने लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे तो मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देखें, क्योंकि 8 से 9 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आएगी। तो मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं तो आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको नहीं छूटेगी। पर आपको चारों लेक्चर को देखना है, जिसमें से अभी मैंने लेक्चर 1 और 2 ही बताया हूं, ठीक है। बाकी आप लोग लेक्चर 3 और लेक्चर 4 भी व्याकरण का देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। कभी कार्यक्रम संचालन किन्हें रुलाना चाहती है, आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, तो बताएंगे सर ये रुलाना चाहते किसको मेरे भाई, अपाहिज को और दर्शकों को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पर्दा पर किसकी कीमत है, जो हमारा पर्दा लगी होती है ना भाई, उसमें हमारा आखिर किसकी कीमत होती है, तो पर्दा में कीमत होती है मेरे भाई वक्त का। क्या, वक्त का। जैसा बोलते हैं ना भाई, टाइम बोलते हैं ना, समय का खेल है। कोई इंसान गरीब से अमीर बन जाते हैं, कोई अमीर से गरीब बन जाते हैं, ये समय का खेल है। हम लोग बोलते हैं या सुनो, बोलते हैं ना भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य युक्त कार्यक्रम है। कैमरे में बंद अपाहिज आखिर किस उद्देश्य युक्त कार्यक्रम है, सामाजिक उद्देश्य का। क्या मेरे भाई, सामाजिक उद्देश्य का ये कार्यक्रम चल रही है। अगला है सर मुक्ति बोध का जन्म कब और कहां हुआ। यही तो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से आपके एग्जाम में आएगी, इस बात को याद रखना है। और हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप सोच रहे हैं ना कुछ अलग क्वेश्चन आएगी, नहीं मेरे दोस्त, जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्ति बोध का जन्म कब और कहां हुआ, तो बताएंगे सर ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, 13 नवंबर 1917 को। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मुक्ति बोध की मृत्यु कब हुई, तो बताएंगे सर भोपाल में इसकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 को। ओके, मुक्ति बोध के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है, ठीक ना। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या है, खुशी से अपनाना, अपनाया, खुशी से, सहर्ष स्वीकारा मैं खुशी से अपनाता हूं, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे गरीब हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हम भगवान का दिया हुआ सारे वो चीज को स्वीकार करता हूं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, मुक्ति बोध को किस युग का कवि माना जाता है। खतरनाक क्वेश्चन, लिख के रख ले मेरे शेर से। क्वेश्चन नंबर 4 लिख के रख ले तो 100% छप रहा है। तो बताएंगे सर कवि मुक्ति बोध जो है हमारा, वो हमारा किस प्रकार का कवि माना जाता है, तो बताएंगे सर प्रयोगवादी। क्या बताएंगे सर, प्रयोगवादी। भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह क्या है, तो बताएंगे सर हमारा मुक्ति बोध का। किसका है ये संग्रह, कविता मुक्ति बोध का। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कवि ने किसको शहर स्वीकारा है। हमारे कवि ने आखिर किसको शहर से स्वीकारा है, या आपसे यहां पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो बताएंगे सर अच्छा बुरा दोनों को माना है। अच्छा बुरा दोनों जो हो सो सही है, ठीक है। अगला सर कवि अपने प्रेरक व्यक्तिगत किसको मानता है, तो प्रेमिका को मानता है। किसको मेरे भाई, अपने लवर को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा याद रखना है, सी इसका राइट आंसर होगी। कवि किसको भुला देना चाहता है, जो हमारा कवि है वो किसको भुला देना चाहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आपसे पूछा रहा है कि हाँ आप लोगों से पूछ रहा हूं, कवि किसको भुला देना चाहता है, तो बताएंगे सर कवि अपने प्रेरक को भुलाना देना चाहते हैं, अपने लवर को, अपने दिलरुबा को, अपने जाने मन को, अपने प्रेमिका को, अपने जिगर के टुकड़ा को भुला देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि कवि चाहकर भी किसको नहीं भूल सकता। ओ माय गॉड, हाँ वैलेंटाइंस डे आ रही है ना, पता है उस दिन क्या हुआ था, क्या हुआ था पता है, नहीं पता है। हमारे देश में कितनी बड़ी हादसा हुई थी, नहीं पता है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आखिर क्या हुआ था। तो बताएंगे सर अपने लवर को भुलाना चाहते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसे आत्मीयता है, बहलाती सहलाती कैसे आत्मीयता है, तो बताएंगे सर याद रखना है सनवातवन देने वाली। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं, जो ममता का बादल होती है आखिर वो कैसे बादल होते हैं, तो बताएंगे सर वो प्रेम के बादल होते हैं। मम्मी पापा सबको प्रेम करते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कवि ने अंधकार को कैसे कहा। हमारे कवि जो है ना भाई, गजानंद माधव मुक्ति बोध, वो हमारे कवि है, कवि अंधकार को कैसे कहा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कैसे कहा, तो बताएंगे सर कहा उन्होंने दक्षिण ध्रुवी,
ठीक है। कवि से क्या नहीं सहा जाता है, रमणीय उजाला। क्या मेरे भाई याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा क्या, रमणीय उजाला। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सहज स्वीकार में गरीबी को माना गया, क्या गरीबीली मानी गई। पतला पताली अंधेरे की गुहान में ब्यूरो में क्या ब्यूरो का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया, क्या बताएंगे सर इसका, बिल। क्या हो जाएगी, बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऐसे सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है। अपने लवर की जो चेहरे होती है, मुस्कान सा चेहरा, ओ माय गॉड, कोमल सा चेहरा, जिससे हम भुलाना चाहते हैं, चाह कर भी हम भूल नहीं पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, गजानंद माधव मुक्ति बोध कह रही भाई। तो बताएंगे सर चांद जैसा, ठीक है ना, बोलते हैं ना, अरे तुम कहेगी ना तो मैं चांद सितारे को भी तोड़कर तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। साले तेरा अंदर में औकात नहीं है रे, तू पेड़ से एक पेड़ चढ़कर आम के गुठली को निकाल सके, और तू वादा करता है चांद तारे को तोड़कर तुम्हारे कदमों में गिरा देंगे। बताइए, अरे लड़कियां भी क्या होती है भाई, लड़कियां भी इस तरह से फंस जाती है। हाँ, लड़की को समझना चाहिए कि तेरे अंदर में औकात नहीं है कि एक तुम आम के पेड़ पर चढ़कर आम नहीं ला सकते हो, तो तुम सितारे को तोड़कर कैसे हमारे कदमों में बिछा सकते हो। लड़कियां भी बेचारे मासूम होती है, फंस जाते हैं, बाद में पता चलता है क्या हम कौन से स्टेज में खड़े हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नहीं हैं, आप है ना। सहर्ष स्वीकार है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिरोया रहती है। भाई क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, तो बताएंगे सर, याद रखना है हमारा भीतर में। कहां पे मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, भीतर इसका राइट आंसर हो जाएगी। सहर्ष स्वीकार है कविता में बहलाती रुसहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है। बहलाती सहलाती कविता में क्या नहीं होता है, तो बताएंगे सर बर्दाश्त। भीतर की सहरिता का अर्थ क्या है, मनोभाव। क्या बताएंगे मेरे भाई, मनोभाव इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और डोंट वरी, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं ले मेरे भाई, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके इस काम में। तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताओ, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अगला सेट में बताऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।